वेलकम टू फिजिक्स डाल। स्वागत है आप सभी का। और कंसेप्ट सीरीज का ये नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, जो रहने वाला है पास्कल्स लॉ पे। देखो, इस सीरीज को करने के बाद आपके जो कंसेप्ट है ना वो काफ़ी क्लियर हो जाएंगे अलग अलग टॉपिक के माध्यम से। इससे पहले हमने दो लेक्चर सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी इस पे हमने ऑलरेडी किया था। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। और चलिए आज हम शुरुआत करते हैं पास्कल्स लॉ पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है कि पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट, मतलब पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन नंबर ए है प्रेशर इन अ लिक्विड इंक्रीजेज विथ डेप्थ ओनली। बी है प्रेशर अप्लाइड टू अ कन्फाइंड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। सी है लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप। और डी है प्रेशर डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये कौन सा आपका है जो पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखो, जब भी क्वेश्चन आता है आप वीडियो को पॉज करो और यहाँ से आंसर देने का कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो, तभी तो आप सीखोगे इन चीज़ों को। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, बी नंबर। ठीक है, ये कि पास्कल्स का क्या कहना है कि अगर आप कहीं भी प्रेशर लगाते हो ना किसी लिक्विड के अंदर, जैसे ये लिक्विड आपका है और ऊपर से अगर कोई प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो ये प्रेशर जो है ना लिक्विड के हर पॉइंट पे इक्वली ट्रांसमिट होगा। ठीक है, ये आपका पास्कल्स लॉ है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, बी वाला हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, पास्कल्स लॉ इज एप्लीकेबल टू। पास्कल्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड्स ओनली। ऑप्शन नंबर बी है गैसेज ओनली। ऑप्शन नंबर सी है लिक्विड एंड गैसेज। और ऑप्शन नंबर डी है लिक्विड्स ओनली। बताओ आप लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सोच के बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। पास्कल्स लॉ सॉलिड के लिए है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सॉलिड के लिए, क्योंकि पास्कल्स लॉ हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, लिक्विड्स के केस में पढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लिक्विड्स ओनली। किसके लिए है ये, लिक्विड के लिए, ना ही सॉलिड के लिए है, ना ही गैसेज के लिए है। ये गैसेज के लिए नहीं है तो ये होगा नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, लिक्विड्स ओनली। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपके दिमाग में क्लियरिटी आई। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज वर्क ऑन पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ के बेसिस पे इनमें से कौन सी डिवाइसेज है जो काम करती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी है आपका हाइड्रोलिक प्रेस। ऑप्शन नंबर सी है आपका थर्मोमीटर। और ऑप्शन नंबर डी है आपका मैनोमीटर। तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है आपका आंसर, जरा सा बताओ आप लोग। तो चलो हम बात करते हैं सबसे पहले सी ऑप्शन की, ये थर्मामीटर। ये बिल्कुल ये आपका गलत आंसर है। ये तो टेम्परेचर के लिए है ना, मेजर करने के लिए, तो इसका पास्कल्स लॉ से कोई रिलेशन नहीं है। बात करते हैं बैरोमीटर का और मैनोमीटर का। देखो, बैरोमीटर किस कंसेप्ट पे काम करता है। आप बैरोमीटर का आप देखोगे तो इस तरीका का होता है। ठीक है, ये ऐसा होता है कि इसके अंदर लिक्विड होता है यहाँ पे। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक पाइप डालते हैं जिसके अंदर आपको भरा होता है Hg यानी मरकरी। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है, ये मरकरी की हाइट होती है। तो हम बोलते हैं कि सेम लेवल पर, यानी ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, तो सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है। ठीक है, तो ये आपका है बैरोमीटर का कंसेप्ट। और अगर आप मैनोमीटर की बात करोगे तो मैनोमीटर भी क्या है, इसी प्रिंसिपल पर काम करता है कि सेम लेवल पर आपका प्रेशर सेम होता है। तो क्या ये है आपका पास्कल्स लॉ कि सेम लेवल पर सेम प्रेशर। ठीक है, तो ये आपका पास्कल्स लॉ आपको नहीं है। पास्कल्स लॉ का क्या स्टेटमेंट है, पास्कल्स लॉ कहता है कि आपको प्रेशर जो है ना वो इक्वली ट्रांसमिट होता है इंटायर फ्लूइड के अंदर। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेस में ये चीज़ें होती है। अब ये देखो हाइड्रोलिक प्रेस आपका कैसा काम करता है, इन चीज़ों को हम देखते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस किस टाइप का होता है, एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर, मैं ये आपको बता रहा हूँ। जैसे कि इस टाइप का, ठीक है ना, यहाँ पे ये आपको यहाँ पे अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो ना इस पे, और यहाँ पे सपोज दैट कि ये कोई यहाँ पे कुछ पिस्टन टाइप से रखा है और इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जैसे ही यहाँ पे आप प्रेशर लगाओगे ना ये ऊपर की तरफ उठेगा, मतलब यहाँ का प्रेशर जो है ना यहाँ पे ट्रांसमिट कर गया है। और यही क्या है, आपको हाइड्रोलिक प्रेस वाली मशीन होती है जो इसका जो है ना पास्कल्स लॉ पे काम करता है कि ये प्रेशर ट्रांसमिट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, हाइड्रोलिक प्रेस। ये आपको इस बेसिस पे काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4,
इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, क्वेश्चन ये आपका, इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इफ द एरिया ऑफ लार्ज, ठीक है, एक सेकेंड, एरिया ऑफ लार्ज पिस्टन इज 10 टाइम्स द एरिया ऑफ स्मॉल पिस्टन। देखो अब ये होता क्या है, हम आपको ये बता रहे हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है। अभी हम लास्ट क्वेश्चन में भी बताए थे, ये एक तरीका से इसको लिफ्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे एक पिस्टन लगा होता है और यहाँ भी एक पिस्टन लगा होता है, इसके ऊपर किसी चीज़ को आपको लिफ्ट करना है। तो कह रहा है कि जो एरिया ऑफ लार्ज पिस्टन है, ठीक है, ये जो लार्ज पिस्टन है इसका एरिया 10 टाइम्स है स्मॉल पिस्टन के तुलना में, इसका ये एरिया, मतलब अगर इसका एरिया यहाँ पे ए है तो इसका कितना है 10 ए है। तो बोल ये रहा है कि देन द फोर्स ऑन द लार्ज पिस्टन विल बी, तब फोर्स कितना होगा लार्ज पिस्टन पे, ठीक है, कितना होगा यहाँ पे ये बताना है। तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि जब ये लिफ्ट कर जाएगा ना तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर दोनों इक्वल होगा, आपको दोनों का प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर आप फोर्स लगाते हैं तो F1/A1 और ये इक्वल हो जाएगा F2/A2, F2/A2। तो अगर इसका एरिया आपको 10 टाइम्स है तो फोर्स भी होगा ना वो 10 टाइम्स अगर हो जाएगा, जो स्मॉल है ना, स्मॉल जो सेक्शन है, स्मॉल पिस्टन है, इसके कंपेरिजन में अगर ये 10 टाइम्स हो जाएगा तभी तो 10 और 10 कैंसिल होकर इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो इक्वल टू द फोर्स ऑफ द स्मॉल पिस्टन, ये गलत है। करेक्ट 10 टाइम्स द फोर्स ऑफ स्मॉल पिस्टन, स्मॉल पिस्टन पे जितना फोर्स लगेगा उसका 10 गुना होगा, ये करेक्ट आंसर है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि एरिया बोल रहा है कि आपका, ठीक है, एरिया आपका 10 टाइम्स है इसका, तो ये फोर्स को भी 10 टाइम्स होना है तभी तो ये इक्वल होगा F/A का रेशियो। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर हो गया, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, क्वेश्चन ये आपका, इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इफ द एरिया ऑफ लार्ज, ठीक है, एक सेकेंड, एरिया ऑफ लार्ज पिस्टन इज 10 टाइम्स द एरिया ऑफ स्मॉल पिस्टन। देखो अब ये होता क्या है, हम आपको ये बता रहे हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है। अभी हम लास्ट क्वेश्चन में भी बताए थे, ये एक तरीका से इसको लिफ्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे एक पिस्टन लगा होता है और यहाँ भी एक पिस्टन लगा होता है, इसके ऊपर किसी चीज़ को आपको लिफ्ट करना है। तो कह रहा है कि जो एरिया ऑफ लार्ज पिस्टन है, ठीक है, ये जो लार्ज पिस्टन है इसका एरिया 10 टाइम्स है स्मॉल पिस्टन के तुलना में, इसका ये एरिया, मतलब अगर इसका एरिया यहाँ पे ए है तो इसका कितना है 10 ए है। तो बोल ये रहा है कि देन द फोर्स ऑन द लार्ज पिस्टन विल बी, तब फोर्स कितना होगा लार्ज पिस्टन पे, ठीक है, कितना होगा यहाँ पे ये बताना है। तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि जब ये लिफ्ट कर जाएगा ना तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर दोनों इक्वल होगा, आपको दोनों का प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर आप फोर्स लगाते हैं तो F1/A1 और ये इक्वल हो जाएगा F2/A2, F2/A2। तो अगर इसका एरिया आपको 10 टाइम्स है तो फोर्स भी होगा ना वो 10 टाइम्स अगर हो जाएगा, जो स्मॉल है ना, स्मॉल जो सेक्शन है, स्मॉल पिस्टन है, इसके कंपेरिजन में अगर ये 10 टाइम्स हो जाएगा तभी तो 10 और 10 कैंसिल होकर इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो इक्वल टू द फोर्स ऑफ द स्मॉल पिस्टन, ये गलत है। करेक्ट 10 टाइम्स द फोर्स ऑफ स्मॉल पिस्टन, स्मॉल पिस्टन पे जितना फोर्स लगेगा उसका 10 गुना होगा, ये करेक्ट आंसर है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि एरिया बोल रहा है कि आपका, ठीक है, एरिया आपका 10 टाइम्स है इसका, तो ये फोर्स को भी 10 टाइम्स होना है तभी तो ये इक्वल होगा F/A का रेशियो। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर हो गया, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, द फिजिकल क्वांटिटी ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस इन अ कन्फाइंड फ्लूड। किसी फ्लूड में वो फिजिकल क्वांटिटी जो इक्वली ट्रांसमिट होता है, दैट इज द प्रेशर। पास्कल्स लॉ का यही तो कहना है कि प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रेशर, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि पास्कल्स लॉ इज वैलिड व्हेन द फ्लूड इज, फ्लूड किस फ्लूड के लिए पास्कल्स लॉ वैलिड है, कंप्रेसिबल,
इन मोशन, एट रेस्ट एंड कन्फाइंड। देखो पास्कल्स लॉ जो है ना वो हाइड्रोस्टैटिक्स का है। किसका है? हाइड्रोस्टैटिक्स का है। मतलब हाइड्रो का मतलब जो लिक्विड रुका हुआ होता है तब होता है ये, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। ये क्वेश्चन है आपका कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन द व्हीकल्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं ना किसी भी गाड़ी का, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पास्कल्स लॉ। ये पास्कल्स लॉ पे ही वर्क करता है। बर्नौलीज थ्योरम जो है ना आपकी, ये फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर आती है। तो जब डायनामिक्स आप पढ़ेंगे तो वहाँ आएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो फ्लोटेशन में काम आती है। ठीक है, और ये पास्कल्स लॉ है जिसके बेसिस पे ये काम करता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स आपकी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अलग अलग एग्जाम के अंदर ये सब पूछे जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ हम लोग। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है इफ प्रेशर अप्लाइड एट वन पॉइंट ऑफ कन्फाइंड लिक्विड P, द प्रेशर एट अनदर पॉइंट विल बी इक्वल टू P हो जाएगा, क्योंकि पास्कल्स लॉ कहता है कि आपका प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वल टू P। ये लेस, ग्रेटर या जीरो आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपका द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर यूज्ड इन पास्कल्स लॉ इज पास्कल। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है आपका? पास्कल होता है, आपको याद होगा। अच्छा आप ये बताओ कि प्रेशर के और डिफरेंट यूनिट कौन कौन से हैं? ठीक, तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच कंडीशन इज एसेंशियल फॉर पास्कल्स लॉ टू होल्ड ट्रू। इसमें से कौन सा कंडीशन है जो पास्कल्स लॉ को होल्ड करने के लिए ट्रू है? फ्लूइड मस्ट बी फ्लोइंग, कह रहा है कि फ्लूइड फ्लो होना चाहिए। जी नहीं, गलत है, ये रुका हुआ होना चाहिए फ्लूइड, है ना। फ्लूइड मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल और फ्लूइड मस्ट बी कन्फाइंड, ये है। और डी नंबर है बोथ बी एंड सी। अच्छा इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है कि इसकी डेंसिटी फिक्स रहेगी। चलो ठीक है, ये भी सही है। और फ्लूइड मस्ट बी कन्फाइंड, तो आपको जब ऑप्शन डी दे रखा है कि बी और सी दोनों सही है, इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो इसी तरीक़ा के जो कंसेप्ट क्लियर करने वाली जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है, इनकी सीरीज हम लगातार लेकर आते रहेंगे। और आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि आप इनको ज़रूर पूरा से पूरा देखें, इनका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी है तो आप इनको शेयर भी कर दें, ताकि और लोगों तक इनकी जानकारी मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए।